हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोबिस्को मेडिकल लाइब्रेरी। आज के लेक्चर में जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं वो है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। लास्ट दो लेक्चर में अपन ने टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन और इसके बाद में अपन ने टाइप 2 और टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की बात कर ली थी, जहां पे अपन ने कहा था कि टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो होते हैं उन्हें इमीडिएट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो कुछ सेकंड से कुछ मिनट्स के अंदर ही जनरेट हो जाता है। और इन तीनों ही तरीके के हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है, यानी कि ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है वो मेन रोल प्ले करती है। अब अपन बात करेंगे आज के लेक्चर में अपने टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की। ठीक है, अब देखिए टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का एक और नाम है, इसे डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि इसके अंदर जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है ना वो लगभग 24 से 48 आवर्स के बाद में जनरेट होता है। यानी कि कोई भी एंटीजन आ गया उसके टूवर्ड्स अगर टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगी तो वो 24 से 48 आवर्स के बाद में होगी। और इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं होगा, क्योंकि टी सेल्स जो होते हैं वो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर मेन रोल प्ले करते हैं। यानी कि सेल्युलर इम्यूनिटी जो है दैट विल प्ले द मेजर रोल इन द टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, और जो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी का जो इफेक्ट होता है वो लगभग 14 डेज तक रह सकता है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे अपने आप में एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, नहीं तो शॉर्ट नोट आ सकता है, पैथो में भी तो माइक्रो में भी। तो इसको अच्छे से समझिएगा। और इसके अलावा टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के जो एग्जांपल्स है जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस हो गया, लेप्रोसी हो गया, वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। ठीक है, तो अपन ने डेफिनेशन समझी कि टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या होता है। अब अपन समझेंगे ईटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस की। ठीक है, ईटियोलॉजी में अपन कह रहे हैं कि भाई दो फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो एक्सोजीनस फैक्टर्स हो सकते हैं, यानी कि बाहर से कोई ना पार्टिकल आ रहा है या कोई ऑर्गेनिज्म आ रहा है, जैसे कि वायरसेस आ सकते हैं, फंगस आ सकता है, बैक्टीरिया आ सकता है। या फिर एंडोजीनस रीजन हो सकते हैं कि भाई बॉडी के अंदर ही कोई ना कोई चीज़ ऐसी चल रही है, जैसे कि कॉलेजन हो गया, माइलिन हो गया, वगैरह वगैरह। ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। मेजर चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर कौन सी सेल्स इन्वॉल्व होती है। अब ये चीज़ आपके लिए एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि भाई वो 4 सेल का नाम दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि कौन सी सेल टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो रही है, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन द टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो आपको पता होना चाहिए। देखिए टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में एक तो मास्ट सेल इन्वॉल्व होती है, और मास्ट सेल जहाँ जहाँ आती है वहाँ वहाँ बेसोफिल तो आ ही जाती है, ये भी अपने को पता है। और तीसरा नंबर पे अपन कह रहे हैं मैक्रोफेजेस होती है। ठीक है, ये तो बढ़िया बात है, लेकिन जो मेजर सेल जो इन्वॉल्व हो रही है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर वो टी सेल्स होती है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि टी सेल्स आर द मेजर सेल्स। और टी सेल्स अपने को पता है दो तरीके की होती है, एक टी हेल्पर सेल्स होती है तो एक टी सप्रेसर होती है। जो टी हेल्पर सेल्स होती है उन्हें अपन CD4+ सेल्स कहते हैं, तो जो टी सप्रेसर्स होती है उन्हें CD8+ सेल कहा जाता है। यानी कि देखिए दो तरीके की टी हेल्पर सेल्स हो गई, सॉरी टी सेल्स हो गई दो तरीके की, एक तो CD4+ सेल्स हो गई, एक CD8+ सेल्स हो गई। अगर टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में CD4+ सेल ने मेजर रोल प्ले करा है तो दैट विल बी कॉल्ड एज दी क्लासिक डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। यानी कि क्लासिक डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी कभी देखने को मिलेगी अगर CD4+ सेल टी हेल्पर सेल मेजर रोल प्ले कर रही है तो। वहीं अगर CD8+ सेल्स यानी कि टी सप्रेसर सेल मेजर रोल प्ले कर रही है दैट विल बी कॉल्ड एज द डायरेक्ट साइटोलिसिस। डायरेक्ट साइटोलिसिस ऐसा क्यों? क्योंकि CD8+ सेल्स जो होती है वो साइटोटॉक्सिक सेल्स होती है, वो डायरेक्टली एंटीजन को किल करेगी, लेकिन टी हेल्पर सेल्स जो होती है वो डायरेक्टली किल नहीं करती है। तो एक एक करके अपन बात करते हैं। पहले अपन क्लासिक डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी की बात करते हैं, फिर अपन डायरेक्ट साइटोलिसिस की बात करेंगे। चलिए सबसे पहले अपन बात करें क्लासिक डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी की। इसमें अपन ये कह रहे हैं कि सपोज एक पर्सन है, सपोज दिस इज आर पर्सन, उस पर्सन का कोई नेम दे दो, पर्सन ए, और ये अपन कह रहे हैं कि कोई एंटीजन है। एग्जाम्पल के तौर पे ये अपना माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का एंटीजन यानी कि ट्यूबरकुलर एंटीजन है। ठीक है, अब अपन ने क्या किया कि भाई ये जो पर्सन था इस पर्सन को इन्फेक्शन हो गया ट्यूबरकुलर एंटीजन का। ठीक है भाई, ये टीबी का एंटीजन चला गया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इस पर्सन की बॉडी में चला गया। अब जब पहली बारी ये एंटीजन जाएगा तो क्या होगा? पहली बारी जब जाएगा तो इसकी मेहमान नवाजी करने के लिए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल प्रेजेंट होगी, यानी कि डेंड्राइटिक सेल्स प्रेजेंट होगी, जो कि इस एंटीजन को प्रेजेंट करेगी टू दी CD4+ सेल्स, यानी कि CD4+ सेल्स के सामने प्रेजेंट करेगी। और ये जो CD4+ सेल्स के सामने प्रेजेंट करेगी तो इंटरलेकिन 12 जो होता है वो रिलीज होगा। इंटरलेकिन 12 जैसे रिलीज होगा तो जो CD4+ सेल्स होती है, जो CD4+ सेल्स होती है उनका डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। और डिफ्रेंशिएशन होता है दो तरीके के सेल्स में। CD4+ सेल्स का मतलब है टी हेल्पर सेल। एक तो इनका डिफ्रेंशिएशन करके ये बनाती है टी हेल्पर 1, तो एक ये बनाती है टी हेल्पर 17। वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई इनका डिफ्रेंशिएशन हुआ, डिफ्रेंशिएशन होने के बाद में दो तरीके की टी हेल्पर सेल बनी है, एक तो टी हेल्पर 1 तो एक टी हेल्पर 17। अब कुछ टी हेल्पर 1 सेल्स जो होती है ना
वो मेमोरी टी सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और ये मेमोरी टी सेल्स जो होती है वो इस एंटीजन को याद रखती है कि आगे अब फिर से अगर पैथोजन आएगा, वापस से अगर ट्यूबरकुलर एंटीजन आएगा तो जो इम्यून रिस्पॉन्स होगा वो ज़्यादा फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि मेमोरी टी सेल्स जो है वो याद रख रही है, ठीक है। इतना समझ आया? ये पहली बार एक्सपोजर हुआ तभी। अब अपन क्या कर रहे हैं भाई, सपोज सेकंड टाइम एक्सपोजर हो रहा है, सेकंड टाइम एक्सपोजर हो रहा है। अब सेकंड टाइम एक्सपोजर में सपोज अपन एग्जांपल कह रहे हैं कि सेम अपना पर्सन है, पर्सन का नाम रखा था अपन ने ए, और अब अपन क्या कर रहे हैं, एक इंट्राडर्मल इंजेक्शन दे रहे हैं पर्सन को। वी आर गिविंग दी इंट्राडर्मल इंजेक्शन ऑफ पीपीडी। पीपीडी क्या है? अपन कह रहे हैं प्योरीफाइड प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव। दिस इज द प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, ठीक है। और ये जो अपन इंजेक्शन दे रहे हैं इसके अंदर क्या है कि भाई आपके वही ट्यूबरकुलर एंटीजन का ही प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव है, और वो अपन ने इस पर्सन के अंदर इंट्राडर्मली इंजेक्ट कर दिया। जब अपन ऐसा करेंगे तो जो मेमोरी टी सेल्स होगी और ये जो वापस से एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है वो इस एंटीजन को लेके जाएगी, और जब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इस एंटीजन को लेके जाएगी तो जो मेमोरी टी सेल्स है वो इसको देखेगी तो इसको कुछ कुछ होगा। अब कुछ कुछ होगा तो यह आपस में इंटरेक्ट करेगी। ये जैसे इंटरेक्ट करेगी तो इम्यून सिस्टम का एक्टिवेशन हो जाएगा। इम्यून सिस्टम के एक्टिवेशन होने की वजह से कुछ प्रो इन्फ्लेमेटरी यानी कि इन्फ्लेमेशन से पहले वाले साइटोकाइंस जो है वो रिलीज होंगे, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज होंगे, जैसे कि इंटरल्यूकिन 12, इंटरल्यूकिन 2, इंटरफेरोन गामा विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, इसके अलावा टीएनएफ अल्फा, ठीक है। अब देखो इंटरफेरोन गामा क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट यही है क्योंकि इंटरफेरोन गामा जो है वो मैक्रोफेजेस का मॉडिफिकेशन करवा देते हैं। मैक्रोफेजेस का मॉडिफिकेशन करवा के ये एपिथेलॉइड सेल्स बना देते हैं। ये सब अपन ट्यूबरक्लोसिस और लेप्रोसी वगैरह के अंदर भी पढ़ चुके हैं जब अपन ने जाइंट सेल्स वगैरह के बारे में बात करी थी इन्फ्लेमेशन के चैप्टर में। तो मैक्रोफेजेस से एपिथेलॉइड सेल्स बनेगी, एपिथेलॉइड सेल्स से जाइंट सेल्स बनेगी, और ये सब मिलके एक ग्रेन्युलोमा का फॉर्मेशन कर देंगे। यस और नो? ऐसा होगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इंटरफेरोन गामा ने ये सब करवाया, ठीक है जी। अब अपन कह रहे हैं कि ये जो रिस्पॉन्स पूरा का पूरा रिस्पॉन्स जो देखने को मिलेगा दूसरी बारी में कि भाई एंटीजन आया, या फिर अपन देखिए कि प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव डाला गया, इंजेक्ट किया गया और पर्सन ने फिर से रिस्पॉन्स करा। ये रिस्पॉन्स लगभग देखने को मिलता है 24 से 48 आवर्स के बाद में, और ये रिस्पॉन्स में कुछ आवर्स का टाइम लग रहा है। इसीलिए जो रिस्पॉन्स था वो क्या है, डिलेड टाइप का हाइपर सेंसिटिविटी है, डिलेड टाइप का रिस्पॉन्स है। समझ आया भाई टी हेल्पर सेल्स कैसे रोल प्ले कर रही है। नेक्स्ट फिर अपन बात कर रहे हैं कि अगर CD8+ सेल्स का मेजर रोल हो तो फिर क्या होगा। CD8+ सेल्स का अगर रोल होगा तो डायरेक्ट साइटोलिसिस होगा, डायरेक्ट साइटोलिसिस होगा। मतलब क्या है कि भाई जो आपकी CD8+ सेल्स है वो एंटीजन को सीधा सीधा रिकग्नाइज कर लेगी, और जैसे ही वो इसको रिकग्नाइज करेगी तो CD8+ सेल्स कुछ मीडिएटर्स को रिलीज करती है। अब ये दो मीडिएटर यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो परफोरिन्स को रिलीज करती है और एक ग्रेंजाइम्स को रिलीज करती है। देखिए परफोरिन नाम से ही पता चल रहा है कि क्या करेंगे, पोर्स बनाएंगे यानी कि होल्स का फॉर्मेशन कर देंगे। और वहीं जो ग्रेंजाइम्स होते हैं वो प्रोटियोलिटिक होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटियोलिटिक होते हैं, और ये कैस्पेजेस का क्लीवेज करते हैं, कैस्पेजेस का क्लीवेज करेंगे यानी कि कैस्पेजेस का ब्रेकडाउन करेंगे। और कैस्पेजेस अपन ने कहाँ पढ़े थे? अपोप्टोसिस में पढ़े थे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कैस्पेजेस का अगर क्लीवेज होगा तो क्या होगा, सेल का अपोप्टोसिस हो जाएगा, यानी कि जो एंटीजन बियरिंग सेल है यानी कि जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है जिसपे एंटीजन प्रेजेंट है इसका अपोप्टोसिस करवा देगी CD8+ सेल्स। और वो क्यों होगा? क्योंकि ग्रेंजाइम्स रिलीज होंगे, और जैसे ही अपोप्टोसिस होगी सेल डेथ हो जाएगी, और सेल डेथ होगी तो एंटीजन की भी डेथ हो जाएगी, बेचारा मर जाएगा। तो डायरेक्ट साइटोलिसिस हुआ कि भाई जिस सेल पे एंटीजन प्रेजेंट था उसको सीधा सीधा मारूंगी। ये अपनी CD8+ सेल करवा रही है। लेकिन टी हेल्पर सेल क्या करवा रही है? टी हेल्पर सेल जो है वो क्या कर रही है, साइटोकाइंस रिलीज करवा रही है, और साइटोकाइंस रिलीज करवाने के बाद में वो क्या करेगी, मैक्रोफेजेस को कन्वर्ट करवाएगी, पहले एपिथेलॉइड सेल्स में, फिर जाइंट सेल वगैरह का फॉर्मेशन होगा, फिर पूरा प्रोसेस चलेगा। समझ आई चीज? चलिए अब अपन ने बात कर ली कि दोनों जो मैकेनिज्म होते हैं डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर वो अपन ने समझ लिया, क्लासिक टाइप भी तो डायरेक्ट साइटोलिसिस भी। लास्ट टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी के। देखिए एक तो ट्यूबरक्लोसिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में टीबी के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, या कभी कभी टीबी के साथ में आपको टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पूछा जा सकता है, वो आपको पता होना चाहिए। टीबी के अलावा लेप्रोसी, इन दोनों के ही अंदर जो ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन होता है वो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी का ही एग्जाम्पल है, ठीक है जी। इसके अलावा अपन कह रहे हैं कि वायरली इन्फेक्टेड सेल्स के अगेंस्ट जो रिएक्शन होती है या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में जो रिएक्शन होती है, एक एग्जाम्पल आ रहा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये भी किसका एग्जाम्पल है? टाइप 4 का ही एग्जाम्पल है। और इसके अलावा आता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये भी टाइप 4 का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करा।
अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर कैसे लिख के आना है, मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। देखिए, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की हेडिंग डालेंगे, इसे लिखेंगे कि भाई इसे डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी कहते हैं। फिर आप बेसिक आइडिया लिख के आएंगे कि भाई कौन मीडिएट कर रहा है, कितने टाइम में एक्सपोजर रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। फिर आप ईटियोलॉजी एक्सप्लेन करेंगे, जहाँ पे आप एक्सोजीनस और एंडोजीनस फैक्टर्स की बात करेंगे, कौन कौन से सेल्स इन्वॉल्व होती है वो नाम लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे कि टी सेल्स जो होती है वो दो तरीके की होती है, CD4+ सेल और CD8+ सेल। CD4+ सेल्स की वजह से क्लासिक डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलती है, तो CD8+ सेल से अगर मीडिएट होगा तो उसे डायरेक्ट साइटोलिसिस कहेंगे। फिर आप एक्सप्लेन करेंगे क्लासिक डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी, जहाँ पे आप बताएंगे कि भाई पहली बार अगर एक्सपोजर हो रहा है, फर्स्ट टाइम अगर एक्सपोजर हो रहा है, तो फिर क्या होगा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो है वो CD4+ सेल्स के सामने लेके जाएगी, जिसकी वजह से इंटरल्यूकिन 12 वगैरह रिलीज होंगे और CD4+ सेल्स का डिफरेंशिएशन होगा टी हेल्पर 1 और टी हेल्पर 17 सेल्स के अंदर, और टी हेल्पर 1 से आपकी मेमोरी टी सेल्स वगैरह बनेगी। फिर उसी पर्सन का जब सेकंड टाइम एक्सपोजर होगा, सब्सिक्वेंट एक्सपोजर होगा, तो फिर क्या होगा, मेमोरी टी सेल्स जो है वो इंटरेक्ट करेगी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर, जो एंटीजन है उसके साथ में, और एक्टिवेशन होगा, कुछ प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस वगैरह रिलीज होंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंटरफेरोन गामा होंगे, और जिसकी वजह से मैक्रोफेजेस का मॉडिफिकेशन वगैरह होता है और ग्रेन्युलोमा वगैरह का फॉर्मेशन होगा। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल टीबी, लेप्रोसी। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल आप लिख के आएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है कि भाई डायरेक्ट CD8+ सेल टी सेल मीडिएटेड साइटोलिसिस अगर होगा, यानी कि CD8+ सेल्स का रोल आ रहा है, तो क्या होगा, तो सीधी सीधी बात है कि भाई CD8+ सेल एंटीजन को रिकग्नाइज करेगी, मीडिएटर्स रिलीज होंगे जैसे कि परफोरिन और ग्रेंजाइम्स जो थे वो कैस्पेजेस का क्लीवेज करेंगे, जिसकी वजह से सेल की डेथ होगी बाय द अपोप्टोसिस। ठीक है, और लास्ट में फिर आप एग्जांपल्स लिख के आएंगे टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के, जो मैंने आपको बताए। इस फॉर्मेट में आप आंसर लिख के आएंगे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो। ठीक है गाइस, नोट्स जो है वो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया था। सो गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर यूजफुल एंड हेल्पफुल, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।